हाय दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी के लिए एक मेरी पहचान पोर्टल लाया गया है। जहां पर आप सभी लोग एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप सभी की एक NSSO आईडी क्रिएट हो जाती है। नेशनल सिंगल साइन ऑन पोर्टल की लॉगिन आईडी मिल जाएगी। अब इस लॉगिन आईडी से होगा एक ही किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना है या फिर आप सभी को कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो आप सभी को हर पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी लोग मेरी पहचान पोर्टल की जो लिंक आईडी होगी उसके थ्रू आप लोग कर पाओगे। काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस लॉगिन आईडी को हमें कैसे क्रिएट करना है। मेरी पहचान पोर्टल पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और टाइप करना है। तो इस पोर्टल पर आने के लिए आपको टाइप करना है मेरी पहचान पोर्टल। आपको मेरी पहचान इस पर मेरी पहचान पोर्टल पर क्लिक करना है। हाँ, मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन पहचान एक सेवाएं अनेक। तो आप यहाँ पर आपको आईडी को कैसे क्रिएट करना है ये बताने से पहले, हाँ, नेशनल सिंगल साइन अप पोर्टल पहचान एक सेवा एक पहचान एक सेवा अनेक। तो यहाँ पर आपको आईडी को कैसे क्रिएट करना है ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि जो अ, बता देता हूँ कि ये जो पोर्टल है आप सभी को कैसे मदद करने वाला है, कैसे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। बताया गया है कि यूजर्स उन्हें जब भी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना हो या फिर किसी एप्लीकेशन में उन्हें लॉगिन करना हो तो लॉगिन करते समय उस वेबसाइट की जो भी सर्विसेज हैं, उन्हें जो बेनिफिट लेने हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब हर वेबसाइट पर आप जाते हो तो एक क्रिएट करना पड़ता है। तो एक तो ये टाइम भी लेता है, दूसरा एक ही आपको हर पोर्टल के अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड ध्यान भी रखना पड़ता है। अब गवर्नमेंट का यह कहना है कि ये जो मेरी पहचान पोर्टल है हम डिजाइन कर रहे हैं, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाना हो या फिर आवास योजना में आवास लेने के लिए अप्लाई करना है या फिर पेंशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, लॉगिन करना है, तो आप मेरी पहचान आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। एक काम कैसे करेगी यहाँ पर बताया गया है। एक काम कैसे करेगी यहाँ पर ये बताया गया है। नाउ योर यूजर, यहाँ बताया गया है कि ये काम कैसे करेगी, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आप सभी को साइन इन करने के मेरी पहचान का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके आप जो मेरी पहचान पोर्टल पर अपना लॉगिन ट्रेडिशन क्रिएट करे होंगे या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करके उसके थ्रू लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा मेरी पहचान पोर्टल पर भी जितने स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल होंगे उनको भी इंटरगेट किया जाएगा। आप इस पोर्टल पर लॉगिन करके भी किसी भी पोर्टल पर आप जा सकते हैं। तो इसकी आईडी कैसे क्रिएट करना है इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले
आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वाइट कॉलम पर क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। आप देखोगे कि लॉगिन करने के बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आप डिजी लॉकर पर पहले से रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर ई प्रमाण जन परिचय पोर्टल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। 7610348474। जनरेट OTP पर क्लिक करना है। कर देना है। तो आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा। जैसे मेरे पे आ गया है 359657। 359657 OTP डालकर वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपना नेम फिल करना है। जैसे मेरा नाम शंकर है। तो मैं शंकर डाल देता हूँ। यूजर नेम मैं अपना यूजर नाम डाल देता हूँ। कोई भी, जैसे कोई भी यूजर नेम है भोला डाल देता हूँ। इसके बाद ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। दूसरा नाम डाल देता हूँ। कोई भी यूजर नेम। इसके बाद पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अल्फ़ाबेटिकली AS8 AS8। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। मेल। यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। 01 जनवरी 2001 ईयर। और यहाँ पर
इसके बाद आप सभी को अपना यूज़र नेम, हाँ डल गया है यूज़र नेम। अब हमें इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करना है। इंटर वैलिड, हाँ मैसेज डाल देता हूँ, हेलो। मैसेज डालने के बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। मेरी पहचान आईडी बन चुकी है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। से लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद मैं जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल हैं तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको मेरी पहचान पोर्टल के थ्रू लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपने जो लॉगिन अकाउंट क्रिएट किया है उस पे आप लॉगिन कर सकते हो। साथ ही आप इस पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हो। तो हम लॉगिन करना चाहते हैं, तो हम लॉगिन करना चाहते हैं तो साइन करना चाहते हैं, यहाँ बैक में जाएंगे और बैक में जाने के बाद ऐसा इंटरफेस अब हम किसी भी पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट बहुत सारी डिक्शनरी मिल जाएंगी। हम किसी भी पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ पर हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखोगे कि कई स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल हैं जो ऑप्शन हैं इनमें पेमेंट हो चुका है। आई होप को आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।